नमस्कार, मैं सीपक सर आप सभी छात्र छात्राओं को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं सभी सुहागन माताओं एवं बहनों को हरियाली तीज की ढेर सारी बधाइयाँ। हम लोग इंग्लिश ग्रामर के ही आज उसी टॉपिक पे हैं जो पहले पढ़ चुके थे, एम्फेटिक में ही हम लोग अगले सेक्शन को पढ़ने वाले हैं। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि किस प्रकार से एम्फेटिक सेंटेंस में टेंस में इंटरचेंज करना है। आज जो है थोड़ा विदाउट टेंस वाला है। टेंस में हमने आपको बताया था कि केवल एम्फेटिक चेंज होता है दो ही टेंस में, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में और पास्ट के इंडेफिनिट में। कहाँ कहाँ क्या लगना था ये आपको बता दिया गया था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाउ टू इंटरचेंज इनटू एम्फेटिक। आपका जो टॉपिक है वही है एम्फेटिक कैसे बदलें। अब है ये कि विदाउट टेंस में एम्फेटिक का प्रयोग कैसे होता है। विदाउट टेंस में यानी जिसमें कि कोई टेंस का काम नहीं होगा। जिस इंग्लिश सेंटेंस में हैव, हैज़, हैड का प्रयोग हो उसे एम्फेटिक में इस प्रकार बदला जाता है। पहली बात तो आप ये समझ लें कि एम्फेटिक सेंटेंस जो है हेल्पिंग वर्ब में केवल तीन ही के साथ बदला जाता है। एक आपका हैव के साथ, एक हैज के साथ और एक हैड के साथ। इसके अलावा किसी भी हेल्पिंग वर्ब में एम्फेटिक चेंज नहीं होता है। जैसे कि एम इज आर, वाज वेयर, सेल विल, ये सभी में एम्फेटिक चेंज नहीं होगा। केवल तीन ही हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब आप कह सकते हैं जिसमें कि एम्फेटिक चेंज होता है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। एम्फेटिक बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है। हैव, हैज़ और हैड जिस सेंटेंस में हो केवल उसी में एम्फेटिक बदला जाएगा। अब आगे बढ़िए। हैव अगर रहता है किसी भी सेंटेंस में हैव रहे तो हैव के पहले आपको डू लगाना है। हैव के पहले आपको डू लगाना है। फिर देखेंगे हैज रहे तो हैज के बदले आपको डज लगाना है। हैज के बदले आपको डज लगाना है। सॉरी, हैड रहे तो हैड के बदले आपको डिड लगाना है। ध्यान रहे, हैव रहे तो हैव के पहले डू, हैज रहे तो हैव के पहले डज और हैड रहे तो हैड के पहले डिड। आइए थोड़ा सा नोट हम लोग जान लेते हैं क्या कहानी है। डू, डज, डिड। अगर डू, डज, डिड का प्रयोग हो रहा हो, ध्यान से देखेंगे, डू, डज, डिड के पहले डू, डज, डिड के प्रयोग के बाद, डू, डज, डिड के प्रयोग के बाद हमेशा जो है वो हैव का ही प्रयोग किया जाता है। अब समझिए इस बात को क्या हो रहा है। डू, डज, डिड तो हम इसमें लगा ही रहे हैं। ये हैव, हैज, हैड है तो हैव, हैज, हैड के पहले हैव के पहले डू लगाना है, हैज के पहले डज लगाना है और हैड के पहले डिड लगाना है। अब क्या होगा, ये दोनों जो है हट जाता है और इसके बाद हमेशा किसका प्रयोग होता है, हैव का प्रयोग होता है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। हैव, हैज, हैड में डू, डज, डिड का जब प्रयोग होगा तो उसमें हमेशा बाद में डू, डज, डिड के बाद हमेशा हैव का ही प्रयोग होगा। उसमें हैज और हैड का प्रयोग नहीं होगा। एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। अगर इसे उतारना है तो उतार भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें। बहुत ही सिंपल है। एम्फेटिक बनाने के लिए केवल तीन ही चीज़ का प्रयोग करना है। वो तीनों हम आपको एक टेंस में बता चुके हैं, दूसरा ये बता रहे हैं, एक और आगे होगा जो कि आपको बताया जाएगा। एग्जाम्पल है, शायद उधर दिखाई नहीं दे रहा है इसीलिए हम चलते हैं। नॉन एम्फेटिक है, लिखा हुआ है आई हैव ए काउ, आई हैव ए काउ। आपको मालूम होना चाहिए कि ये कोई टेंस नहीं है। इसमें कोई भी मेन वर्ब नहीं है, जो कि मेन वर्ब आपका होता है लेक्सिकल वर्ब वाला। इसमें जो भी वर्ब आपको मिलेगा वो ऑक्सिलरी वाला वर्ब मिलेगा। आपको मालूम होगा वर्ब जो है मुख्य रूप से एक लेक्सिकल होता है और एक ऑक्सिलरी होता है। जितना भी आपका वर्ब होता है गो, इट वाला, वो लेक्सिकल में आता है। हैव, हैज, हैड और एम इज आर, वाज वेयर वाला वो ऑक्सिलरी में आता है। अब इसको बनाएंगे कैसे, पहले हम ये समझते हैं। तो अभी हमने सीखा है एम्फेटिक बनाने के लिए कि पहले जिस सेंटेंस में हैव रहे उसको देख लेना है। उस हैव के पहले आपको लगा देना है डू और डू के बाद हमेशा लगाना है हैव। इसमें तो हैव पहले से है तो ज़्यादा समस्या इसमें नहीं है। तो बस केवल बन गया है सिंपल, आई डू हैव ए काउ। अब देखते हैं दूसरा। यहाँ हम लिख देते हैं सी हैज़ ए कार, सी हैज़ ए कार। अब देखिए इसको बनाना है तो हैज़ के पहले आपने क्या लगाना था, डज। ध्यान रखना है,
आपको लिखा भी दिया गया है। तो सी हैज के पहले आपको लगाना क्या है, डज। अब ध्यान दीजिए, ये हैज यहाँ से हट जाएगा। डज के बाद हमेशा किसका प्रयोग होगा, हैव का, ए कार। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे। हैज के पहले डज लगा रहे हैं और हैज को हटा देते हैं और हैज के बदले हैव का प्रयोग कर देते हैं। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल में चलते हैं। लिखा हुआ है यू हैड एन एलिफेंट, यू हैड एन एलिफेंट, यू हैड एन एलिफेंट। अब देखिए इसमें हैड लगा हुआ है, तो इसको जब इम्फेटिक चेंज करेंगे तो यहाँ हो जाएगा यू। हैड लगा है तो हैड के बदले आप हैड के पहले आपको लगाना है डिड, तो यहाँ हो जाएगा यू डिड। हैड को हटा देना है, लिख देंगे हैव एन एलिफेंट। बहुत ही सिंपल टॉपिक है। कॉमन चीज़ एक ही है, जब इम्फेटिक चेंज करें तो हैव हैज़ हैड के बदले जो आ रहा है डू डज डिड उसको तो लिखना ही है, लेकिन उसके बाद क्या आएगा वो हमेशा हैव आएगा। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। ये क्लास 12th में और 10th में भी बोर्ड एग्जाम में दिया जाता है कि किस प्रकार से इम्फेटिक चेंज करें। आपको ऑप्शन दे देगा, चूज द करेक्ट इम्फेटिक, और 4 ऑप्शन दे देता है इस प्रकार से। अब आपको पूछेगा कि कौन सा करेक्ट इम्फेटिक है। किसी में इसी प्रकार से बना दिया, डज हैज लगा दिया वहाँ, डिड लगा के हैड लगा दिया वहाँ, किसी में डू लगा के हैड लगा दिया। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि कहाँ क्या होना है। इसी प्रकार से आपका बनेगा। उम्मीद है कि डू डज डिड का जो इम्फेटिक है हैव हैज़ हैड के साथ आपके समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। अगली वीडियो में आपको हम बताएंगे कि किस प्रकार से इम्परेटिव सेंटेंस में इम्फेटिक को बनाया जाता है। इसके बाद इम्फेटिक हो जाएगा आपका ख़त्म। जो सीरीज आपको चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ग्रामर का जो भी आपको पढ़ना है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।